नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद ICS के YouTube चैनल पर। देखिए, इस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं Amazon ई कॉमर्स जायंट के बारे में। ई कॉमर्स जायंट Amazon आजकल चर्चा में है अमेरिका में उनके ऊपर फाइल किए गए एक लॉसूट के कारण। अमेरिका की देखिए एक एजेंसी है जिसका नाम है FTC यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन का मतलब आप समझ जाइए ऐसी जैसे कि इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI, उसी तरीके की वहां पर एक संस्था है वो। और वहां के 17 अलग अलग स्टेट के अटॉर्नी जनरल्स, इन लोगों ने मिलकर Amazon के ऊपर में एक लॉसूट फाइल किया है। लॉसूट फाइल करके उसमें उन्होंने आरोप क्या लगाए? आरोप कई सारे लगाए गए हैं। सबसे पहली चीज तो कहा गया है कि Amazon जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है ई कॉमर्स को कंडक्ट करने के लिए, उससे कंपटीशन खत्म हो रहा है, कंपटीशन नहीं रह जा रहा। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर Amazon की मोनोपोली देखने को मिल रही है और उसके कारण अब कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है धीरे धीरे करके। जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज आती थी अब वो डिमिनिश हो रही हैं, वो खराब हो रही हैं। और इसके कारण चूंकि मोनोपोली हो गई है, तो अगर एक ही कंपनी की मोनोपोली होगी तो उसको अब इनोवेट करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होगी। तो अब कोई इनोवेशन भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर देखने को नहीं मिल रहा। इस प्रकार के कुछ गंभीर आरोप Amazon के ऊपर लगाए गए। तो इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या आरोप हैं और Amazon ने इन आरोपों का क्या रिप्लाई दिया है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी। चलिए देखते हैं कि करके इनके द्वारा लगाए गए आरोप, किस प्रकार के आरोप लगाए गए। जो सबसे पहला आरोप लगाया गया है FTC के द्वारा, वो ये कहा गया है कि Amazon प्राइस मैनिपुलेशन करता है जिससे कि क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। अब ये किस तरीके से करता है? देखिए, आपको पता है कि Amazon एक ई मार्केट प्लेस है जहां पर कि अलग अलग सेलर्स, मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह जहां पर कि सेलर और बायर दोनों ही पहुंचते हैं। सेलर्स को अपना सामान बेचना होता है, बायर्स को सामान खरीदना होता है। तो Amazon इसी प्रकार का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। लेकिन वहां पर देखिए कि कई सारे सेलर्स मौजूद हैं। सेलर्स में जो बाहर के सेलर्स तो मौजूद हैं वो हैं, Amazon खुद भी अपने आप को एज अ सेलर वहां पर रजिस्टर कर रखा है। Amazon अपने प्रोडक्ट भी वहां पर लेकर आता है, प्लस उसके कुछ प्रेफर्ड सेलर्स भी हैं। अगर कोई ऐसा सेलर है जो कि Amazon का प्रेफर्ड सेलर नहीं है, अगर कोई ऐसा सेलर है जो कि Amazon खुद नहीं है, तो उसको आप देखेंगे कि Amazon प्रेफर नहीं करता। उसको वहां पर आप देखेंगे कि उनसे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाता है। तो सेलर के लिए किसी अपने प्रोडक्ट को Amazon के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेचना मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है उनका प्रोडक्ट। और अगर उनका प्रोडक्ट महंगा होगा तो ऑब्वियसली उनके परचेस किए जाने की चांसेस कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार की चीजें आप देख रहे हैं ये करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उनके राइवल्स और दूसरे सेलर्स वो खत्म हो जाएं, वो प्राइस बहुत ज्यादा लोअर कर ही ना पाए। अगर मान लीजिए कि कोई सेलर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे करने की कोशिश करता है तो Amazon उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर देता है। ये इस प्रकार की चीजें हो रही। ओवर चार्जिंग सेलर्स एंड शिफ्टिंग इनोवेशन एंड स्टिफलिंग इनोवेशन, ये सेलर्स को ओवर चार्ज कर रहे हैं, खासकर से वो सेलर्स जो कि Amazon नहीं है या फिर Amazon के प्रेफर्ड सेलर नहीं है, जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनको Amazon ओवर चार्ज कर रहा है। और वो मार्केट को दो तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, दो तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कि ऑनलाइन सुपर स्टोर सेगमेंट। ऑनलाइन सुपर स्टोर सेगमेंट मतलब ज्यादातर कंपनीज के ज्यादातर प्रोडक्ट्स Amazon पे अवेलेबल हैं और ये जो इनके प्रेफर्ड सेलर्स हैं या फिर Amazon खुद है, वो ही ये सारे के सारे सामान को बल्क में परचेज करके, इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, उनको बल्क में परचेजिंग करके उनको अपने प्लेटफॉर्म पर एनलिस्ट करके उनको यहां से बेचने की कोशिश करता है। तो जो शॉपर्स हैं, शॉपर्स का मतलब जो बायर्स हैं, उनके लिए अब कोई और ऑल्टरनेटिव कोई खास अब बचा नहीं रह गया। धीरे धीरे करके जो छोटी मोटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थी उनको भी Amazon ने धीरे धीरे करके एक्वायर कर लिया है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के नाम पर अगर बायर्स के लिए कोई ऑप्शन बचा है तो इट इज Amazon ओनली। तो एक इसको डोमिनेट कर लिया और दूसरी चीज, और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सेलर भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहे तो Amazon के पास ही जाना पड़ेगा। तो जो सेलर्स जिस सर्विस को यूटिलाइज करते हैं यानी कि मार्केट फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इसको भी
अमेजॉन ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। तो दो तरह से आप देखेंगे कि दो की सेक्टर्स को ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का भी आरोप एफटीसी के द्वारा लगाए गए। इसके अलावा देखिए एक्सक्लूजनरी कंडक्ट देखने को मिलता है इनका। एक्सक्लूजनरी कंडक्ट इसका मतलब वही कि जो उनके प्रेफर्ड सेलर्स हैं और जो अमेजॉन खुद है अपने आप को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। बाकियों को आप देखेंगे वो क्या काम करता है कि यहां पर किसी प्रकार का डिस्काउंट ना देने पाए तो एक एंटी डिस्काउंट मेजर रखता है। कोई थर्ड पार्टी सेलर होगा तो उसको अगर मान लीजिए कि कोई सेलर ने कोशिश की कि हम डिस्काउंट ऑफर करें जिससे कि प्राइस कम हो जाए और उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए, ऐसे में ये क्या कर देता है कि उनके ऊपर में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर देता है। किस प्रकार का प्रीमियम वो बोलता है कि आपका प्रोडक्ट हम अपने वेयर हाउस में रखेंगे, तो वेयर हाउस में रखने की जो कन्वीनियंस फीस है वो बढ़ा दी। उसके बाद उसको जो पैकेजिंग करके वो बेचता है, जो पैकेजिंग करके उनकी डिलीवरी कराता है उसका चार्ज बढ़ा देता है। इस प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे ले लिए जाते हैं और उनके प्रोडक्ट को महंगा कर दिया जाता है और उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर में लगाए जा रहे हैं। प्लस एक और चीज कही जाती है कि सेलर्स को, जो खासकर से थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, उनको मजबूर किया जाता है, उनको कंडीशन किया जाता है कि इनकी प्राइम सर्विस, आप इनके प्राइम सेलर बनिए। प्राइम सेलर बनने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है। तो ये प्राइम सेलर बनने के लिए जो प्रीमियम पे करना है, इसके कारण भी इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो फिर उनको फिर से सस्ता करने के लिए क्या करना होगा, क्वालिटी डिग्रेड करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, हायर प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे आरोप एफटीसी के द्वारा और 17 अटॉर्नी जनरल्स के द्वारा लगाए गए अमेजॉन के ऊपर। तो अब ऐसे में अमेजॉन भी तो कुछ रिस्पॉन्स देगा ना। अमेजॉन ने सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इस प्रकार के जो भी आरोप हों उसको सिरे से खारिज करने की कोशिश करेगा। इसके बाद उन्होंने एक एक करके इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। उनका कहना था सबसे पहली चीज कि देखिए, अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को पैकेज करके और किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऑपरेटर के द्वारा अगर वो डिलीवर कराना चाहता है तो कर ले, वो उसके लिए फ्री है। हमारे यहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करे, लेकिन जब वो डिलीवरी का टाइम है तो डिलीवरी वो किसी और से करा सकते हैं। अगर आप हमसे करेंगे तो हम जो चार्ज कर रहे हैं, अमेजॉन का ऐसा कहना है कि हम जो चार्ज कर रहे हैं ये किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऑपरेटर से काफी कम चार्ज कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज इनका कहना है कि हमने कभी किसी सेलर के ऊपर में जबरदस्ती नहीं की कि उनको हमारा प्राइम सेलर बनने के लिए जो प्रीमियम पे करना है वो उनको लेना ही लेना है, उनके लिए ये ऑप्शनल रखा गया है। तो इस प्रकार से ये आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एफटीसी जिस प्रकार की चीजें कर रहा है, अगर एफटीसी इस लॉसूट को जीतने में सफल हो गया तो ये कस्टमर्स के लिए ही नुकसानदायक होगा। कस्टमर्स को आगे चल करके अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी, जो भी उनको टाइमली डिलीवरी देखने को मिल रही है। अमेजॉन अपनी सर्विस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। फिर जो इतने सारे उनको ऑप्शंस मिलते हैं खरीदारी करने के लिए, और जब ऑप्शंस आ जाते हैं तो उसमें जो उनको प्राइस कंपटीशन देखने को मिलता है वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, उनको टाइमली डिलीवरी नहीं मिलेगी, वो जो सर्विस है सर्विस क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें कहना है अमेजॉन का, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, इसी प्रकार की चीज़ आपको 2020 में एक बार इंडिया में भी देखने को मिल चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी प्रकार की एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर में। इसी प्रकार के आरोप, लगभग सिमिलर आरोप ही लगाए गए थे। तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है ये कि जो ई कॉमर्स मार्केट स्पेस में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ये अकेले कोई अमेरिका में, इंडिया में नहीं है, ये अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। इस प्रकार के बड़े बड़े जायंट्स क्रिएट हो रहे हैं और पूरे के पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मोनोपोलाइज उन्होंने कर लिया तो ऑब्वियसली ये कस्टमर्स के लिए नुकसानदायक होने वाला है, डेट्रीमेंटल होने वाला है। प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी, क्वालिटी खराब मिलेगी, इस प्रकार की चीजें होंगी। इसका अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन एक हो सकता है ओएनडीसी में। भारत ने अब एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि ये एक ई कॉमर्स सेक्टर में रिवॉल्यूशन होने वाला है। जिस प्रकार से यूपीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है, इसी प्रकार से ई कॉमर्स सेक्टर में ओएनडीसी, जो कि इंडिया का अपना एक इनोवेशन है, ये एक नया रिवॉल्यूशन होने वाला है।
ओएनडीसी के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, एक डिटेल वीडियो में लेकर आने की कोशिश करूंगा ओएनडीसी के बारे में। तब तक आप लोग इस पर सर्च करके खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए, जो लॉसूट फाइल किया गया है, यहाँ से जो भी रिजल्ट आता है, इसका जो भी आउटकम होगा, ये दुनिया भर के ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक एग्जाम्पल बन करके सामने आएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉसूट है। आगे इसका जो भी आउटकम होगा वो ई कॉमर्स मार्केट स्पेस की आगे की दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए इसके ऊपर में हमको नजर बनाए रखनी चाहिए। इससे आपसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। देखिए, एक मेंस का क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आप करने की कोशिश करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, ये करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि द एफटीसी एंड 17 स्टेट अटॉर्नी जनरल्स हैव सूड Amazon, alleging that the company's actions allow it to prevent rivals and sellers from lowering prices, leading to potential degradation of quality for shoppers. ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कुछ आरोप लगाया गया है। दूसरा, Amazon ने जो जवाब दिया है वो क्या है? Amazon argues that if FTC's case were successful, it could result in higher prices, slower shipping, and less reliable prime service, which would be detrimental to both consumers and sellers. ये बात भी बिल्कुल ठीक है, Amazon ने ऐसे ही कुछ तर्क दिया है। और तीसरा है, Amazon's fulfillment by Amazon FBA service is mandatory for all sellers. मतलब कि अगर कोई सेलर अपने आप को Amazon के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराता है तो उसको डिलीवरी भी Amazon से ही करानी पड़ेगी। कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, जबकि Amazon का कहना है मैंडेटरी नहीं है। एंड इट्स फीस आर कंसिस्टेंटली हायर देन द स्टैंडर्ड शिपिंग मेथड्स ऑफर्ड बाय अदर मेजर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स। जो बाकी के दूसरे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हैं, उनसे Amazon की सर्विस महंगी नहीं। Amazon का कहना है कि हमारी सर्विस उनसे सस्ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा गया था आपसे हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ओनली 2। तो आई होप कि ये डिस्कशन से आपको कुछ जानने और समझने को मिला होगा ई कॉमर्स मार्केट स्पेस के बारे में, किस प्रकार से आजकल कंपनीज कैसा रवैया अपना रही हैं, कैसे कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। किसी और वीडियो में किसी और इशू के साथ फिर मिलेंगे।